नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह, जो कि मैं सुबह नहा धोवा के हो गई हूँ रेडी। और रेडी हो गई हूँ, बाल धोई हूँ आज मैं। वैसे रेगुलर मैं बाल नहीं धोती हूँ, 2 दिन छोड़ छोड़ के ही धोती हूँ, तो आज मैं धोई थी बाल। तो और जानते हैं, मौसम भी थोड़ा सा अभी ठंडा गर्म किया हुआ है। तो सुबह एक टाइम धूप करता है और शाम को बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। 3-4 दिन से तो लगातार ऐसा ही हो रहा है। तो वैसे जानते हैं, आज नहाने में ना हल्का ठंडा भी लग रहा था। और इस मौसम में जानते हैं, तबीयत ख़राब होना ये ये हो ही जा रहा है, क्योंकि ठंडा गर्म कर रहा है ना। तो इसी वजह से फिर बाहर में मैं आ गई हूँ सिंदूर लगाने के लिए। छोटा सा आईना आईना रहता है, बड़ा बड़ा मैं खरीदती हूँ, लेकिन बच्चे लोग तोड़ देते हैं। तो बाहर आके जोरा में मैं लगा ली हूँ सिंदूर। और मैं बाल भी झाड़ ली हूँ साथ साथ में, क्योंकि अभी सुबह का काम मैं स्टार्ट नहीं की हूँ। बस बच्चे लोग को नाश्ता दे दी थी बना के, क्योंकि नहाते धोते मेरा हो गया था टाइम और बच्चे लोग पहले कर लिए थे नाश्ता। उसके बाद इधर तो मैं अपना काम कर ही रहे थे, फिर यहाँ आ गए थे बिजली बिल निकालने के लिए। यही है, मीटर से बिजली निकालते हैं, हर महीना आते ही हैं। तो उधर तो ठंडे में भर ठंडा हम लोग का बिजली बिल नहीं लगा, क्योंकि 100 यूनिट फ्री है। तो हम लोग का 100 यूनिट यूज नहीं होता था। अब पता नहीं इस बार कितना आया है। मैं उन्हीं से पूछ रहे थे कि इस बार क्या आया है। तो बोल रहे थे ठीक, मैं देख ही रहा हूँ, तो पता नहीं कितना आया होगा। तो इधर फिर मैं बाल झाड़ रही थी, फिर मैं सोची ना कि जल्दी इधर मेरा निपट जाता है तो उधर मैं खाना वगैरह बनाने में लग जाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया था मेरा नहाते धोते, 10 साढ़े 10 हो ही गया था। और मैं बच्चे लोग को नाश्ता वगैरह मैं दे दी थी बना के, तो लोग खा लिए थे। उसके बाद मैं सोची नहा धोवा के पूजा वूजा करके उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो वही फिर ये आ गए थे बीच में बिजली बिल निकालने के लिए। थोड़ा सा टाइम इधर वेस्ट हो गया था, 10 से 15 मिनट। उसके बाद फिर मैं जानते ना वीडियो में शूट कर ही रही थी, फिर आके आए थे ये। तो फिर मेरा वीडियो चल ही रहा था, तो फिर बिजली बिल आ गया हाथ में। तो इस बार भी लगभग बिजली बिल नहीं आया, क्योंकि लोग ज़्यादा कुछ यूज करते हैं नहीं, तो इसी वजह से बिजली बिल कम ही आता है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी उसके बाद किचन। और उसके बाद आते के साथ ही मैं कुकर में चढ़ा दी थी अधन। और अधन में चढ़ा दी थी कुकर में, क्योंकि मुझे डालना है चावल। तो उसके बाद फिर मैं चावल निकाल लूँगी। और जानते हैं ना, अभी का चावल जो आ रहा है ना, जो भी हम लोग जो चावल यूज करते हैं उसमें जानते हैं ना, थोड़ा सा ये अचड़ा कचड़ा वगैरह है सारे, तो इसे मुझे अच्छे से निकालना और साफ़ करना पड़ता है। तो और जानते हैं, कुछ कुछ वाइट वाइट टाइप से रहता है। सब लोग बोलते हैं कि नकली चावल है, नकली चावल है, प्लास्टिक का चावल है। तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन आजकल तो ऐसा हो रहा है, सारा चीज़ में मिलावट हो ही रहा है। तो मैं भी यहाँ बैठ के चुनने लगी हूँ, क्योंकि ना अगर कोई बोल देता है ना कि नकली चावल भी आ रहा है चावल के साथ मिल के, तो मन में होता है ना भ्रम बैठ जाना या कुछ भी। तो जब तक मैं साफ़ नहीं करती हूँ, निकालती हूँ, तब तक मेरा मन ही नहीं भरता है। फिर उसके बाद फिर मैं बाहर, अंदर में तो मैं उतने अच्छे से नहीं दिख रहा था, फिर मैं बाहर आ गई थी। अच्छे से मैं चावल को साफ़ कर लूँगी और जितने अचड़े कचड़े हैं फटक लूँगी। और अभी जान रहे हैं ना, सुबह इतना धूप किया हुआ है, फिर शाम को ऐसा मौसम हो जाएगा ना, बारिश पूरा आने लगेगा। और ऐसा मौसम लग रहा है कि मौसम तो ख़राब होगा ही होगा। तो फिर इसके बाद फिर मैं चावल फटक के धो धा के डाल दी थी मैं चावल। तो मेरा उधर चावल बन रहा था। वैसे मैं कुकर में ही बनाती हूँ चावल। उसके बाद एक सीटी कुकर का एक सीटी होगा, उसके बाद बंद कर देती हूँ, थोड़ा देर में हो जाता है। उसके बाद फिर आ गई थी मैं अंदर हूँ। और अंदर रूम आ गई थी, क्योंकि जानते हैं ना बाहर काफ़ी गर्मी लग रहा था, तो मैं तो बाहर में बैठ ही नहीं पा रही थी। तो अंदर ही बैठ के मैं सब्ज़ी काटने लगी। और बच्चे लोग का काम जानते हैं, सारा गड़बड़ रहता है। शिवांश और छोटू ऊपर में चढ़ा दिया था, बेड के ऊपर चढ़ा दिया था कुर्सी। इतना मेरा घर का हालत देख रहा है, ऐसा है सब बच्चे लोगों का कारनामा है। वो लोग घर को साफ़ सुथरा रहने देते ही नहीं, और अकेली बच गई मैं। तो मैं दिन भर साफ़ सुथरा करने में लगी रहती। अभी तो हम बाहर में बैठ के ही सब्जी काट रहे थे, लेकिन इतना गर्मी लग रहा था, मैं बाहर बिल्कुल नहीं बैठ पाई। फिर मैं अंदर आ गई। मेरे पास से कोहड़ा है जो कि लाए थे मेरे हस्बैंड जी कल ही। तो कुछ सब्जी था नहीं, तो मैं सोचा चलो कोहड़ा ही बना लेती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कितना कोहड़ा बनाती है, बार बार कोहड़ा की वीडियो डालती है। तो मेरा ये क्या बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ उससे मुझे मतलब नहीं। मेरा ब्लॉग में मैं रोज़ क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, डेली रूटीन में ही डालती हूँ। तो फिर आज मैं यहाँ बना रही थी कोहड़ा। और जानते हैं ना, वैसे कोहड़ा अच्छा ही लगता है। तो मैं सूखा ही बनाऊंगी चावल के साथ। मेरे बच्चे लोग भी खाते हैं कोहड़ा, मैं भी खाती हूँ। मेरे हस्बैंड का मत पूछो, उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है रोटी के साथ। तो मैं भी सुबह बना रही हूँ ना, तो यहाँ मैं आधा ही कोहड़ा बनाऊंगी, पूरा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं आधा ही बना रही हूँ ना, आधा भी ज़्यादा हो जाएगा। जो कि मैं अभी बना रही हूँ सब्ज़ी, तो मैं रात तक के लिए रख लूँगी। और रात में बच जाएगा मेरा काम बस रोटी बनाने का। तो जानते हैं, रात में अगर कुछ सब्ज़ी बचा रहता है ना, सुबह का तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाता है। रात में जानते हैं ना, सब्ज़ी थोड़ा सा एक कटोरी बचा रहता है, तो मैं दे देती हूँ अपने हस्बैंड जी को और शिवांश छोटू।
खा लेते हैं दूध रोटी। और मैं हूँ ना, मैं भी थोड़ा सा उन्हीं का सब्जी से निकाल के खा लेती हूँ, तो बहुत ही आराम हो जाता है। वरना फिर रात को फिर होता है ना, आलस लगने लगता है, थोड़ा सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, दूध गर्म करो, ये सब हो। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ, अगर सुबह का सब्जी बच जाता है रात में, तो बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा बनाने का। एक बार मैं सोची ना पूरा ही कोड़ा बना लूँ, लेकिन मैं सोची नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, क्यों क्यों बना के फेंकना। तो इसी वजह से मैं सोची इतना ही से मैं रात का भी बचा लूँगी, क्योंकि अभी तो बच जाएगा रात में। तो फिर मैं यहाँ आधा ही काट ली, फिर मैं आधा रख दी थी फ्रिज में, फिर उसे मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी। और जानते हैं पूरा कोड़ा कितने का है? मात्र 10 रुपये का। तो 10 रुपये कोड़ा है। और जानते हैं ये लाए थे मार्केट से, तो मार्केट में ना 10 रुपये में एक कोड़ा मिल गया था। जानते हैं क्या क्या लाए थे मार्केट से? 10 रुपये में एक कोड़ा लाए थे, 10 रुपये में 1 kg बोदी, और एक के अलग अलग 1 kg भिंडी। और इधर बिकने आता है जानते, 30 रुपये 1 kg भिंडी है, 30 रुपये 1 kg कोड़ा, 30 रुपये 1 kg क्या ये बोदी। तो मेरे हस्बैंड मार्केट से लाते हैं तो सस्ता ही मिलता है। तो इधर मैं काट पीट के हो गया था मेरा रेडी। उसके बाद में मैं आधा कोड़ा को रख दूँगी। उसके बाद मैं चढ़ा ली हूँ कढ़ाई, और इस साइड मेरा कुकर में बन रहा था चावल, जो कि चावल मेरा 1 सीटी लग गया। इसे मैं ढका हुआ ही छोड़ दूँगी जब तक वो कुकर का ढक्कन खुद से नहीं नीचे गिरेगा। तभी मैं खुद से नीचे गिर जाता तभी मैं चावल भात को निकालूंगी, और पतीला में करके पसाती हूँ। थोड़ा मुझे लफड़ा ही लगता है, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ, आदत हो गया, क्योंकि कुकर में जल्दी से चावल बन जाता है ना। फिर यहाँ लगभग मेरा कढ़ाई गर्म हो ही रहा था, तो मैं पहले ही कढ़ाई में डाल दी थी तेल, जो कि मेरा तेल लगभग गर्म होने ही वाला है। और जानते गर्मी काफ़ी हो रखा था, मत पूछिए। तो इतना ज़्यादा सुबह का धूप करता है, और शाम में बारिश ना, ऐसा मौसम लग है ना। छोटू को क्या हुआ पता है? बुखार भी आ गया है, तो छोटू को मैं दवा दे ही रही हूँ। तो इस मौसम में से थोड़ा बच ही के रहना चाहिए। फिर भी मैं सोची थी आज मैं बाल धो के नहीं नहाऊंगी, लेकिन फिर भी जानते हैं ना, मन ही नहीं मानता है, और मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। मैं बाल धो के नहा ही ली थी। फिर यहाँ मेरा तेल लगभग गर्म हो गया था, इसमें मैं डाल दी थी सरसों, और मैं कोहड़ा डाल दी हूँ पानी में, जो कि ये मसाला मैं सुबह ही पीसी थी, क्योंकि मैं सुबह भी सब्जी बनाई थी। तो सुबह भी सब्ज़ी बनाई थी, तो उसी का मसाला है। तो यहाँ मैं ज़्यादा थोड़ा मसाला रहता है ना, उसे मैं रख देती हूँ, मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। ऐसे मैं और कभी सब्ज़ी बनाऊँगी तो यूज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मैं मसाला डाल दी हूँ। उसके बाद डाल दी हूँ हल्दी, जो कि हल्दी तो मेरा भी जानते हैं ना, पैकेट का हल्दी मंगाई थी, वही जल्दी ख़त्म हो जाता। पिसवाई नहीं हूँ हल्दी भी मैं, लेकिन मैं पिसवाऊँगी, क्योंकि पिसाया हुआ रखा रहता है ना, तो चलता है ज़्यादा। फिर स्वाद अनुसार डाल दूँगी नमक, और उसके बाद थोड़ा सा डाल दूँगी मिक्स मसाला, और उसके बाद मसाले को अच्छे से भून लूँगी। और क्योंकि ना मैं तो बहुत तरह से कोहड़ा बनते हैं। पहले आप कोहड़ा को सारे मसाले वसाले के साथ डाल के बॉईल कर सकते, बाद में छौंका लगा सकते हैं। पहले ही ऐसे ही साथ ही एक ही बार छौंका का लगा के बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा मसाला भून रहा था, और यहाँ मैं काट ली थी टमाटर। छोटा छोटा टमाटर था मेरे पास, 3 टमाटर थे, तो मैं 3 टमाटर डाल ली हूँ, और अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं डाल लूँगी मेरे पास जो कोहड़ा है वो। तो मुझे तो सब्ज़ी तो अच्छा ही लगा, थोड़ा सा चना रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन चना मैं रात में नहीं भिगाई थी, मैं भूल गई थी। तो इसी वजह से मैं इस सादा ही बना रही हूँ, जो कि सादा ही बनाऊँगी तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ सारे कोहड़े को। ऐसे तो वो कोहड़ा ज़्यादा गंदा रहता है नहीं, वो तो छिलका निकलता है, उसके बाद तो साफ़ ही रहता है। लेकिन फिर भी एक बार तो धोना ही धोना चाहिए, कोई भी चीज़ रहे उसे एक बार धोना ही चाहिए। तो मैं यहाँ धो धा के डाल दी हूँ कढ़ाई में। बस अब इसे बनने में जो टाइम लगेगा सो। और चावल तो एक साइड मेरा बन ही रहा है, लेकिन चावल सीटी शायद हल्का फुल्का पता नहीं, सीटी लगभग दिया कि नहीं दिया मुझे उतना तो याद नहीं है, लेकिन ढका हुआ था कुकर, तो उसे मैं बंद करके रख दी हूँ। और यहाँ पे मेरा तो अब थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट भून लूँगी, उसके बाद इसमें ढक के मैं छोड़ दूँगी। तो बस अभी से भी थोड़ा सा हम जब तक बनना जाए मेरा कोड़ा, तब तक मैं चलाऊँगी और ढक के छोड़ दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं देख लूँगी कुकर खोल के मेरा चावल का क्या स्थिति है, बना या नहीं बना है, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से लग रही थी भूख। बच्चे लोग को तो मैं दी थी पराठा और रोटी। आज शिवांश पता है क्या हुआ, स्कूल उसका था, ये मंडे से स्कूल था, तो ये मंडे का ही वीडियो है। तो मंडे को शिवांश स्कूल गया था, तो मैं पराठा रोटी और भुंजिया बनाई थी। तो बच्चे लोग वही बचा हुआ था, तो वही पराठा मैं दे दी थी छोटू को, खा लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुकर खोली ना, तो क्या हुआ पता है, मेरा चावल चावल की स्थिति, शायद सीटी नहीं दिया था और मैं बंद कर दी थी। क्योंकि हल्का सा भी अगर आप ध्यान नहीं दो ना, तो चावल जानते हैं गीला हो जाता है, इसीलिए ना मैं सोची थी शायद दे दिया होगा, मैं इधर उधर थी तो नहीं हुआ था मेरा चावल। इसी तरह मुझे रोज़ थोड़ा सा परेशानी मुझे उठाना ही पड़ता है। मैं हमेशा कुकर पलट लेती हूँ पतीले में, उसके बाद ही पसाती हूँ। और देख सकते हैं ना, मैं चावल देखिए ना, ज़रा सा भी मेरा चावल ना
हुआ नहीं था, हल्का इसको ना होने में थोड़ा टाइम था। तो मैं सोची चलो पतीले में ही करके इसे मैं थोड़ी देर चढ़ा के गैस में छोड़ दूँगी, क्योंकि ना फिर से कुकर से पलटना उलटना थोड़ा लगता है किच-किच। तो मेरी माँ आई थी तो बोल रही थी कि डेगची में क्यों नहीं बनाती हो, डेगची में बनाती तो आसान रहता। तो उसमें थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता, कुकर में ना कि हो जाता। अभी कुकर मेरा ख़राब हुआ, सीटी नहीं दे रहा है, तो वही समझ नहीं आता है। तो अभी कुकर को मैं देखूँगी, बनाऊँगी। सीटी सीटी दे ही नहीं रहा है, अपने अपने ही सु करता है, पता नहीं क्या, बनाना ही पड़ेगा। तो मेरा इसी वजह से मेरा चावल भी नहीं हुआ। पहले ऐसा होता था, एक सीटी देने के बाद मेरा चावल बन ही जाता था, लेकिन पता नहीं मेरा कुकर का ही गलती है, वरना मेरा चावल तो हो ही जाता। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं अभी ढक के छोड़ दूँगी 5 मिनट, तब तक मेरा चावल भी हो जाएगा और तब तक इधर मेरा सब्जी भी हो जाएगा। तो थोड़ा-सा मैं सोची चावल बन जाएगा, सब्जी बन जाएगा तो मैं खाऊँगी। लेकिन है ना, क्या होता है, अभी थोड़ा-सा टाइम है खाने में, 10 से 15 मिनट लगेगा। सब्जी भी इधर नहीं बना हुआ है और उधर मेरा चावल भी। तो लगभग सारा मेरा खाना-पीना बन गया था और मैं कुछ नहीं खाई थी, बच्चे लोग नाश्ता किए थे। मैं सोची एक ही बार चावल और सब्जी खाऊँगी। कोड़ा बन रहा था तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो और मैं रोटी कम ही खाती हूँ, ज़्यादा मैं चावल ही खाती हूँ। अगर ऑप्शन मेरे पास रहे रोटी और चावल का, तो मैं रोटी छोड़ देती हूँ, चावल ही खाती हूँ। तो यहाँ मेरा सब्जी और चावल बन गया था। उसके बाद मैं निकाल ली हूँ अपने लिए थाली, जो कि एक बार मैं सोची ना कि यहीं बैठ के ही खा लूँगी जल्दी से। लेकिन यहाँ बैठी ना तो इतना गर्मी लग रहा था ना, चावल भी गर्म था, सब्जी भी गर्म था और मौसम भी गर्म था। तो गरम-गरम में ना मैं खा नहीं पाई, तो मैं चल गई अंदर रूम में। सोची मैं आराम से पंखे के नीचे बैठ के खाऊँगी। तो मैं आ गई थी अंदर रूम में खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो या फिर मैं आराम से बैठ के अंदर रूम में खाने लगी, हवा भी लग रहा था। अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ, अब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी, थोड़ा-सा करूँगी आधा 1 घंटा बाद। उसके बाद तो फिर भी मुझे सारे काम, बहुत काम बचे हैं, क्या बताऊँ आप लोग को। और जानते हैं ना, अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है, वीडियो शूट करना पड़ता है। अभी उठ के मैं बंद करूँगी, उठ के मैं चालू करती हूँ, अकेले ही सारा कुछ करना पड़ता है। मैनेज मैं खुद ही करती हूँ किस तरह वीडियो बनाना। में हस्बैंड जी तो रहते नहीं, काम में चले जाते हैं, तो सारा वीडियो मैं खुद ही बनाती हूँ। थोड़ा-सा दिक्कत होता है, लेकिन मैं मैनेज करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे कल बना दिए थे मशीन, तो मेरा मशीन तो सक्सेसफुली बना दिए थे। तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ और इधर मैं अपना काम करने लगी थी, क्योंकि कुछ-कुछ कपड़े थे उभरे हुए थे। तो मुझे इस तरह अच्छा ना लग रहा था, तो मेरा मशीन बना तब मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।